अस्सलामुअलैकुम सेकंड क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम साइंस का यूनिट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। मेरे साथ साथ रीडिंग करें। पार्ट 2 लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब है जानदार चीज़ें जो बढ़ती हैं, फलती फूलती हैं। यूनिट नंबर 3 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। प्लांट्स पौधे एंड देयर पार्ट्स और उनके हिस्से। इस यूनिट में आज हम प्लांट्स और उनके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। पौधे जो हैं वो जानदार चीज़ें हैं। इन ऑर्डर टू लिव, जिंदा रहने के लिए प्लांट्स नीड गुड सॉइल। पौधों को अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है, एयर हवा की ज़रूरत होती है, वाटर पानी एंड सनलाइट और सूरज की रोशनी। पौधों को ज़िंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है। उसके साथ हवा की, पानी की और सूरज की रोशनी की भी ज़रूरत होती है। प्लांट्स ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड। पौधे पूरी दुनिया में उगाए जाते हैं। इन ऑर्डर टू लिव, ज़िंदा रहने के लिए प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट वेज। के पौधे जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उगाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उगते हैं। प्लांट्स ग्रो इन ऑल शेप्स एंड साइज़। पौधे जो हैं वो हर शेप में और हर साइज़ में उगाए जाते हैं। कुछ पौधे छोटे होते हैं और कुछ पौधे बड़े होते हैं। सम ग्रो इन द सॉइल ऑन लैंड। कुछ मिट्टी में ज़मीन पर उगाए जाते हैं। एंड अदर्स ग्रो इन वाटर। और कुछ पौधे जो हैं वो पानी में उगाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। पौधों की किस्में। Some plants are small while some are very big. कुछ पौधे छोटे होते हैं जबकि कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं। Shrubs are small plants with woody stem. Shrubs है पौधों की एक किस्म है जिसमें पौधे छोटे होते हैं लेकिन उनकी शाख लकड़ी की होती है। जैसे ये आपको shrubs के सामने तस्वीर में ये पौधे दिखाए जा रहे हैं। ये पौधे हालांकि छोटे हैं लेकिन इनकी शाख लकड़ी की है और थोड़ी सख्त होती है। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद टेंडर ग्रीन स्टेम। हर्ब्स जो हैं ये भी छोटे पौधे होते हैं लेकिन इनकी स्टेम जो है वो टेंडर होती है। टेंडर मीन ब्रेकेबल, जो आसानी से तोड़ी जा सके। जैसे ये कोरिएंडर आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है जिसको सब्ज़ धनिया कहा जाता है। इसकी स्टेम जो है वो बहुत ही पतली और हल्की होती है और ब्रेकेबल होती है, आसानी से हम इसको तोड़ सकते हैं। दे आर ऑफन अरोमेटिक एंड द लीव्स कैन बी यूज टू फ्लेवर फूड। ये अक्सर ऐसे पौधे खुशबूदार होते हैं और इन्हें खाने में जायके के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको पता है कि कोई भी सालन हम बनाते हैं तो उसमें सब्ज़ धनिया इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सब्ज़ धनिया एज अ फ्लेवर फूड यूज़ होता है, क्योंकि इसका जायका होता है जो खाने के जायके को तब्दील करता है। क्रीपर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम। क्रीपर्स कहते हैं फैलने वाली बेल को। ये भी पौधे की एक किस्म है और इसकी स्टेम बहुत वीक होती है, बहुत कमज़ोर होती है। दे ग्रो अलोंग और क्लोज टू द ग्राउंड। ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैलती हैं और ज़मीन के बहुत नज़दीक होती हैं। जैसे ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है पम्पकिन, ये कैसे इसकी बेल है और बिल्कुल ज़मीन के करीब ही ये बेल फैलती जाती है और बिल्कुल बेल के साथ ही इसके ये सब्ज़ी है एक पम्पकिन जो बेल के बिल्कुल साथ ही लगी हुई है, ज़मीन के बहुत नज़दीक है। क्लिम्बर्स आर प्लांट्स विच क्लिम्ब अप अदर प्लांट्स और सरफेस। क्लिम्बर्स भी पौधों की एक किस्म है जो एक पौधे की मदद से दूसरे पौधे तक जाती है। ये भी एक फैलने वाली ही बेल है लेकिन ये ऊंचाई की तरफ फैलती है। ये अंगूर की बेल है। काले अंगूर आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, ग्रेप वाइन। ये एक क्लिम्बर है, इस पौधे को क्लिम्बर कहा जाता है। और ये पम्पकिन है, इसको क्रीपर कहा जाता है। ट्रीज आर द लार्जेस्ट प्लांट्स। दरख्त जो होते हैं वो बड़े पौधे होते हैं। बड़े पौधों में ये शामिल है दरख्त, क्योंकि दरख्त बहुत बड़े होते हैं, छोटे पौधों की तरह नहीं होते, इसलिए इन्हें लार्जेस्ट प्लांट्स कहा जाता है, बहुत बड़े पौधे। दे यूजुअली हैव अ सिंगल वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। जो बड़े दरख्त होते हैं आमतौर पर उनकी
एक ही शाख होती है जिसे ट्रंक कहा जाता है। ट्रंक का मतलब है तना। जैसे ये बड़ा दरख्त आपको नज़र आ रहा है, ये इसका एक ही तना है क्योंकि ये बड़ा दरख्त है इसलिए। सम ट्रीज आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, कुछ दरख्त जो हैं वो बहुत साल पुराने होते हैं। ईच ईयर द ट्री ग्रोज अ न्यू रिंग इनसाइड द ट्रंक, वो कह रहे हैं कि तने के अंदर हर साल एक रिंग बनता है। ये जैसे कि आपको ये रिंग नज़र आ रहा है, ये जब दरख्त काटा जाता है इसकी लकड़ी के अंदर ये इस तरह से रिंग्स बने होते हैं। वी कैन टेल द एज ऑफ द ट्री बाय काउंटिंग दीज रिंग्स, कि ये जो रिंग्स बने हुए हैं हम इनको काउंट करके बता सकते हैं कि इस दरख्त की उम्र कितनी है, ये दरख्त कितने साल पुराना है। ये तीन दरख्तों की तस्वीर आपको सामने नज़र आ रही है। मैंगो ट्री आम का दरख्त, पाम ट्री खजूर का दरख्त, फिर ट्री स्नोबर का दरख्त। The though protective outer layer of a tree or woody shrub is called bark, कह रहे हैं कि दरख्त के ऊपर ये जो एक हिफाजती लेयर जो होती है आउटर लेयर, इसको बार्क कहा जाता है। बार्क का मतलब होता है दरख्त की छाल। ये जो आपको दरख्त की स्किन ऊपर नज़र आ रही है इसको बार्क कहा जाता है। ये साइडों पे नाम भी लिखे हुए हैं, बार्क, रिंग। ये रिंग मैंने आपको बताया है जिनको काउंट करके हम किसी भी दरख्त की उम्र बता सकते हैं जो इस ट्रंक के अंदर वाली साइड पे बने होते हैं। नॉट, नॉट कहते हैं जो दरख्त के ऊपर ये जो गिरा सा बंधा होता है इसको नॉट कहा जाता है। ये मैं आपको थोड़ा सा साथ साथ बताती चलूँ। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द पेपर यूज टू मेक दिस बुक केम फ्रॉम अ ट्री, वो कह रहे हैं कि पेपर जो हम बनाते हैं वो दरख्त की लकड़ी से ही बनता है। पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड, पेपर जो है वो लकड़ी से बनता है। वुड इज़ फाइनली चॉप्ड एंड मिक्सड विद वाटर टू मेक अ सॉफ्ट पल्प, के दरख्त की जो लकड़ी होती है उसे पानी के अंदर चॉप किया जाता है और एक सॉफ्ट सा पल्प बनाया जाता है। द पल्प इज़ देन टर्न्ड इनटू पेपर, और फिर उस पल्प के साथ पेपर बनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट्स ऑफ अ प्लांट पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।